नमस्कार। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक शांत शहर से। ये कहानी है ब्रूनो नाम के एक वफादार कुत्ते की और एक अटूट वादे की। ये कहानी है ब्रूनो और उसके मालिक रवि की। उनका ना एक रोज का नियम था, सुबह स्टेशन जाना, रवि का वो वादा, मेरा इंतजार करना, और फिर शाम को उसी खुशी से मिलना। पर ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये विश्वास था। उनकी पूरी दुनिया इसी एक भरोसे पर बनी थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम की ट्रेन आई, लोग उतरे, लेकिन वो एक चेहरा भीड़ में कहीं नहीं था। बस वही एक पल था जब इंतजार का मतलब हमेशा के लिए बदल गया। और समय, वो तो बस बीतता गया। एक दिन, एक हफ्ता, फिर महीने और साल। गर्मी, बारिश, सर्दी, सब कुछ बदला, लेकिन ब्रूनो का इंतजार नहीं। वो स्टेशन की बेंच ही उसका घर बन गई और उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। सच तो ये था कि रवि एक हादसे में गुजर चुका था, वो अब कभी वापस नहीं आने वाला था। लेकिन ब्रूनो की सरल सी दुनिया में मौत जैसी मुश्किल बातों की कोई जगह नहीं थी। उसके लिए तो बस एक ही सच था, एक वादा। धीरे धीरे ब्रूनो उस स्टेशन का एक हिस्सा बन गया। वहां के लोग उसकी देखभाल करने लगे। अब वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि वफादारी का, एक अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। और फिर उसकी जिंदगी में मीरा आई, एक छोटी सी बच्ची जो उसके इंतजार में उसका साथ देने लगी। और फिर एक सुनहरी शाम, जब सूरज ढल रहा था, ट्रेन हमेशा की तरह आई। ब्रूनो ने अपना सिर उठाया, धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। शायद उसने उसे देख लिया था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि प्यार अंत नहीं समझता, वो सिर्फ इंतजार करना जानता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है आन्या नाम की एक लड़की की, जिसके पास एक असाधारण काबिलियत थी, एक ऐसा तोहफा जो एक बोझ भी था। आन्या लोगों के कपड़ों या उनकी त्वचा के रंग नहीं, बल्कि उनके दिल के रंग देख सकती थी। मतलब उसे हर इंसान की सच्ची भावनाएं, उनके असली इमोशंस चमकते हुए रंगों की तरह दिखते थे। आन्या के लिए हर रंग का एक मतलब था। जैसे लाल रंग का मतलब था गुस्सा, नीला यानी उदासी, स्लेटी मतलब खालीपन, और सुनहरा रंग, वो था दया और अच्छाई का प्रतीक। लेकिन इस तोहफे के साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो देखती थी कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, पर असल में नीले रंग की उदासी से घिरे हैं। कोई मीठे शब्द बोल रहा है, पर उसके अंदर लाल रंग का गुस्सा छिपा है। ये फर्क देखना उसके लिए बहुत भारी था। शहर में एक ऐसा आदमी था जिससे हर कोई डरता था। लोगों के लिए वो सिर्फ एक खतरा था। लेकिन जब आन्या ने उसे देखा, तो हाँ, उसके चारों तरफ गहरे लाल रंग का गुस्सा तो था, पर उस गुस्से के अंदर सोने की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण भी छिपी थी। जहां सब डरकर भागते थे, आन्या हिम्मत करके उसके पास गई। उसने उसके गुस्से को नहीं, उसकी उदासी को पहचाना, और उसने पूछा, आप दुखी क्यों हैं? बस उसके इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे वो आदमी अपनी कहानी बताता गया, उसका लाल रंग फीका पड़ता गया और वो सुनहरा रंग और चमकने लगा। इस अनुभव ने आन्या को सिखाया कि लोग वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, लोग वो होते हैं जो वो अपने अंदर गहरे छिपाते हैं। तो इन दोनों कहानियों में आखिर क्या समानता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों कहानियां एक ही सच की ओर इशारा करती हैं। देखिए, लोगों ने क्या देखा? एक इंतजार करता हुआ कुत्ता और एक गुस्सैल आदमी। लेकिन सच क्या था? एक कभी न खत्म होने वाला प्यार और एक वादा, और दूसरी तरफ गहरी उदासी और छिपी हुई अच्छाई। दोनों ही मामलों में जो दिख रहा था वो सच से बहुत अलग था। आखिर में ब्रूनो और आन्या दोनों ने ही सतह के पार देखा। एक ने अपने अटूट विश्वास से और दूसरे ने अपनी अनोखी नज़र से। दोनों ने वो सच देखा जो बाकी दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ था। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि सच्चे रिश्ते बनाने के लिए दिखावे के पार देखना पड़ता है। दूसरी, कि विश्वास और सहानुभूति भी एक तरह की दृष्टि ही है जो हमें गहरा सच दिखाती हैं। और तीसरी, कि हर इंसान अपने अंदर एक अनकही कहानी और एक अनदेखा रंग लेकर चलता है। Thanks for watching this video. Like and subscribe.